प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि कक्षा 10 गणित का अभी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो आपका चैप्टर है 7 नंबर वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 7.1 का हम लोग पिछले क्लास में 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई कर चुके हैं और आज हम लोग जो है 5 से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है इस 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक में, तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और जितने प्यारे बच्चे अगर एलजीआर स्टडी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस ऐप में आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से, या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा एलजीआर स्टडी, तो वहाँ से भी आप जो है ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। दोनों ऐप आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन अभी हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इसको अभी इग्नोर करके आपको चलना है। क्वेश्चन क्या है 5 नंबर समझिए। पहले क्वेश्चन में आपको फिगर भी दिखाई दे रहा होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र, कितने मित्र? 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं बिंदु ए पर एक मित्र बैठा हुआ है, दूसरी मित्र बिंदु सी पर बैठा है, तीसरा बी और तीसरा सी पर, और चौथा डी बिंदु पर बैठा हुआ है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आप देख ही पा रहे हैं कि चारों बिंदु पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। अब चंपा नाम की कोई लड़की है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, क्लासरूम में अंदर प्रवेश करती हैं चंपा और चमेली, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा ने बोला कि ABCD को अगर मिला दिया जाए, ABCD को क्या किया जाए? मिला दिया जाए तो एक वर्ग बनेगा, ऐसा तुम नहीं सोचती हो? ठीक है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा कहती है कि ABCD को मिलाएंगे तो एक वर्ग बनेगा, ठीक है, लेकिन चमेली कहती है ये वर्ग नहीं बनेगा। तो आपका काम क्या है? दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि इनमें कौन सही है। चंपा सही है कि चमेली सही है? चंपा कहती है कि ABCD वर्ग बनेगा, चमेली कहती है ABCD वर्ग नहीं बनेगा। तो कौन सही है ये आपको बताना है। यानी कि सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ABCD वर्ग है कि वर्ग नहीं है। ABCD वर्ग है कि वर्ग नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। तो हम आराम से चेक कर लेंगे। वर्ग, कोई भी चतुर्भुज वर्ग होता है कब? जब इसका चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण क्या हो? बराबर हो। तो चारों भुजा और दोनों विकर्ण आप ज्ञात कर लीजिएगा। अगर चारों भुजा भी बराबर होगा और दोनों विकर्ण भी बराबर होगा तो बोलेंगे ABCD वर्ग है। लेकिन एक समस्या है प्यारे बच्चों। समस्या ये है कि इस चारों बिंदु का निर्देशांक इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले ABCD का निर्देशांक निकालना होगा आपको। तो चलिए ABCD का निर्देशांक सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं। अगर A के निर्देशांक के बारे में बात किया जाए तो आप सीधा बोल सकते हैं कि A, देखिए इसको आप बोल दीजिए x अक्ष, इसको क्या बोल दीजिए? x अक्ष, और इसको बोल दीजिए y अक्ष। क्या बोल दीजिए इसको? y अक्ष। तो A जो है x अक्ष पर 3 पर आ रहा है, तो ये इसका निर्देशांक होगा 3, और कॉमा कितना होगा? y अक्ष का वैल्यू देख लीजिए कितना है। A y अक्ष पर 4 पर आ रहा है। A जो है y अक्ष पर कहाँ पर आ रहा है? 4 पर आ रहा है। तो y निर्देशांक इसका कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। फिर बात करेंगे बिंदु B के निर्देशांक का। तो बिंदु B का निर्देशांक कितना होगा, इस पर सोचिए जरा आप लोग। तो B का निर्देशांक क्या होगा समझिए। B देखिए कि x अक्ष पर आ रहा है 6 पर,
बी एक्स अक्ष पर कहाँ पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, तो इसका एक्स निर्देशांक 6 होगा। और फिर वाई पर ये जा रहा है 7 पर, तो वाई निर्देशांक कितना होगा, 7 होगा। इसी तरह से अगर सी बिंदु के निर्देशांक का बात किया जाए तो सी का निर्देशांक कितना होगा, तो सी का निर्देशांक सर देखिए ये एक्स पर 9 पर आ रहा है, एक्स पर 9 पर आ रहा है, तो एक्स निर्देशांक तो इसका 9 हो गया। और वाई निर्देशांक 4 होगा, क्योंकि वाई पर जो है 4 पर जा रहा है। इसी तरह से आप डी का भी क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। चलिए डी का निर्देशांक कितना होगा उस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो डी देख लीजिए कहाँ से कहाँ की बात करी जा रही है, ये है डी बिंदु, ठीक है। तो डी बिंदु का निर्देशांक मैं यहाँ लिखने का कोशिश करता हूँ। तो डी का निर्देशांक कितना होगा, सीधी सी बात है, डी एक्स पर 6 पर आ रहा है, एक्स पर कहाँ पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, तो एक्स निर्देशांक इसका 6 हो गया। और वाई निर्देशांक 1 होगा, क्योंकि वाई पर ये 1 पर जा रहा है। इस तरह से आपको ए बी सी डी चारों बिंदुओं का निर्देशांक मिल गया। अब चारों बिंदु का निर्देशांक मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, पहले चारों भुजा निकालेंगे, यानी कि पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी, फिर ए डी क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तब जाके हमें पता चलेगा कि ये वर्ग है कि वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे, लिखिएगा। जब आप पूरा तरीका से हल करने के लिए चलिएगा तो जो आपने निर्देशांक लिखा है वो लिख दीजिएगा। लिखिएगा चित्र से स्पष्ट है कि, क्या लिखिएगा, चित्र से स्पष्ट है, स्पष्ट हैं कि, चित्र से स्पष्ट हैं कि ए बी सी बिल्कुल जो है इतना है, इतना बिल्कुल ठीक है। चित्र से स्पष्ट है कि ए बी सी और डी, ए बी सी और डी क्रमशः कितना है, सी और डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर हल्का इसको फ्रेश करके ही लिख देते हैं, ए बी सी और डी के निर्देशांक, ए बी सी और डी के निर्देशांक, ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः कितना है। तो ए का निर्देशांक देखिए 3,4, बी का निर्देशांक 6,7 और सी का निर्देशांक 9,4। तो लिख दीजिए ए का निर्देशांक कितना था, 3,4 था, 3,4। बी का था आपका 9,4, देख ही लीजिए एक बार। बी का 6,7 था, बी का 6,7 था, ठीक है। और सी का है 9,4, तो बी का लिखेंगे हम लोग 6,7 और सी का जो निर्देशांक था वो 9, क्या था, 4। और अगर बात किया जाए डी का निर्देशांक तो देख लीजिए 6,1, डी का निर्देशांक कितना, 6,1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6,1 है, ये बात लिख देंगे। आप लोग ज़रा अक्षर बना के लिखिएगा इस चीज़ों को, मैं तो केवल लिख दे रहा हूँ। तो आपको चारों बिंदु का निर्देशांक मिल गया। तो आप पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी, ए बी के बाद सी डी, फिर ए डी। चारों भुजा पहले निकालिए, फिर चारों दोनों विकर्ण निकालिएगा। तो लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, हम चारों भुजा निकालने जा रहे हैं, तो लिखेंगे अब दूरी सूत्र से। क्या लिखिएगा, अब दूरी सूत्र से हम पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी मतलब ए से बी के बीच का दूरी। तो
दूरी सूत्र यूज करना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हमें करना होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, तो आगे बढ़िए, मान बैठाना होगा। ए बी निकालने जा रहे हैं तो ए होगा पहला बिंदु, बी होगा दूसरा बिंदु। तो ये होगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्योंकि ये ए है और ये बी है। तो मान बैठाइए जल्दी से। मान बैठाने के लिए आइएगा तो सिंपल आपको क्या करना है, x2 का मान आपके पास 6 है, माइनस x1 का मान 3 है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 का मान आप देखिएगा ध्यान से तो 7 है, और y1 का मान 4 है, तो इसका करना होगा स्क्वायर। फिर आप बढ़ जाएंगे आगे, ए बी ना कि बी ए, तो ए बी लिखिए, ए बी लिखिएगा, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस है तो प्लस, 7 में से 4 घटेगा तो 7 में से 4 घटाएंगे तो भी 3 मिलेगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब आगे बढ़िए, तो आपको ए बी बराबर क्या मिलेगा बताइए, ए बी बराबर यहाँ जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 होगा, और फिर इस 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि ए बी का मान आपको मिल गया, कितना मिला, √18। ए बी का मान कितना मिला, √18 मिला। आप √18 ही रहने दीजिए, कुछ इसमें ज़्यादा चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। √18 इकाई आप बहुत से बहुत क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ए बी एक भुजा था जिसका √18 मिला। अब इसी तरह से आप दूसरा बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी, यानी कि बी से सी के बीच का दूरी। तो अब आप निकालेंगे बी सी। बी सी निकालने के लिए फिर से क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, दूरी सूत्र लिख ही लीजिए क्या जा रहा है। दूरी सूत्र आप सभी जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब हम इसमें वैल्यू बैठाने के लिए जाएंगे तो क्या करना होगा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बी सी निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब बी होगा पहला बिंदु, सी होगा दूसरा बिंदु। तो इसका मतलब यही है कि बी जो है ये 6,7 है, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, क्योंकि ये सी है। तो अब आप यही मान सेम टू सेम क्या कर दीजिए, इसमें बैठाने का कोशिश कीजिए। तो क्या होगा, देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 और माइनस x1 जो कि है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। तो 9 में से 6 घटा के स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, y2 का वैल्यू आपके पास है प्यारे बच्चों 4, तो लिखिएगा यहाँ पर 4 माइनस y1 जो कि है 7, तो यहाँ पर लिख देना है 7, इसका होगा स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं यहाँ, आप लोग नीचे नीचे ही काम करते जाइएगा। तो आपको बी सी क्या मिला, बी सी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, देखिए बी सी क्या होगा, आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, देखिए ये 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 मिलेगा, कितना मिलेगा, 3। तो यहाँ पर 3 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या होगा, आप 4 में से 7 घटाइएगा तो -3 मिलेगा, कितना मिलेगा, -3। तो -3 का हो जाएगा स्क्वायर, -3 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर आपको बी सी क्या मिला, तो √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 होगा, और इस भी 3 का स्क्वायर फिर से 9 होगा, तो आपको यहाँ फिर से मिल गया 18, √18 इकाई आप बोल सकते हैं। बी सी निकल गया। अब निकालना है भाई साहब हमें तीसरा, ए से मतलब हाँ, पहले ए बी निकाले, फिर बी सी निकाले, फिर निकालिए सी डी, यानी कि सी से डी का बीच, सी से डी के बीच का दूरी। तो सी डी निकालने के लिए जाइएगा तो फिर दूरी सूत्र लिख लीजिए। देखिए दूरी सूत्र नहीं लिखिएगा, मान डायरेक्ट बैठा दीजिएगा फिर भी होगा, लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए दूरी सूत्र। तो हम दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा,
अब मान बैठा करके आप लोग क्या कीजिए, मुझे दिखाइए। तो सिंपल सी बात है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप बोलिएगा कि हम निकालने जा रहे हैं सी डी, तो सी होगा पहला बिंदु और डी होगा दूसरा बिंदु। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो x2 का मान आप देखिएगा तो 6 है, तो 6 माइनस x1 का मान 9 है, तो 9 लिखेंगे, इसका होगा स्क्वायर। प्लस यहाँ पर हम y2 माइनस y1 करेंगे, तो y2 का मान 1 है देख लीजिए, और माइनस y1, तो y1 का मान 4 है, तो यहाँ पर हमें 4 लिखना होगा, इसका करना होगा स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 में से 9 घटाइएगा तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 1 में से 4 घटाइएगा तो -3 होगा, तो -3 का होगा स्क्वायर। फिर क्या होगा समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप समझ सकते हैं कि -3 का स्क्वायर होगा +9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर प्लस आप देखेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर आपको चीज़ जो मिला वो क्या मिला, रूट 18 मिला। रूट क्या मिला, 18, रूट 18 इकाई, रूट 18 इकाई। तीसरा भुजा भी आपको 18 मिल गया, लगातार 3 भुजा रूट 18 मिल रहा है। अब चौथा भुजा निकालेंगे, ए जो है डी। चौथा भुजा क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग ए डी निकालेंगे, जिसको आप डी ए भी बोल सकते हैं। तो चलिए चौथा भुजा अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। लिखेंगे एवं ए डी बराबर, एवं ए डी बराबर, तो ए डी मतलब ए से डी के बीच का दूरी, यानी कि दूरी सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 का करना होगा होल स्क्वायर। बस मान बैठा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या होगा देखिएगा यहाँ पर, अब ए डी है तो ए होगा पहला बिंदु, डी होगा दूसरा बिंदु। तो ये होगा ए है तो x1 y1 और ये डी है तो x2 y2। तो x2 का मान 6, x1 का मान 3, तो हम 6 माइनस 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। 6 माइनस क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, y2 माइनस y1। तो y2 का मान आप देख सकते हैं कि 1 है और y1 का मान 4 है। तो यहाँ पर फिर से आपको 1 माइनस 4 करना होगा, इसका स्क्वायर करना है। आगे बढ़िए तो देखने को आपको मिलेगा क्या, 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, 1 में से 4 घटाइएगा तो -3, -3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। फिर आप क्या करेंगे भाई साहब, तो देखिए आगे क्या करना है। आगे सिंपल सी बात है, वही जो आप जानते हैं पहले से ही कि 3 का स्क्वायर 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। 9 हो जाएगा आपका 18 इकाई, 18 इकाई। भाई साहब अभी तक मैंने 4 भुजा निकाला है और चारों के चारों भुजा यहाँ पर आ चुका है बराबर, चारों के चारों भुजा आ चुका है बराबर। अब 4 भुजा तो बराबर आ गया, हम दोनों विकर्ण भी चेक करेंगे। लिखेंगे तथा हम अब चेक करने जा रहे हैं विकर्ण। तो विकर्ण होता है कोना से कोना का दूरी, तो एक विकर्ण होगा AC और एक विकर्ण होगा BD। तो हम पहले AC निकालते हैं, क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, AC का पहले बात करेंगे। तो AC जो निकालने के लिए जाइएगा, तो AC निकालने के लिए मतलब A से C के बीच का दूरी आप निकालने जा रहे हैं, तो आप दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र क्या लिखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर लिखेंगे। अब कुछ मत कीजिए, मान बैठाते चलिए इसमें पहले आप। तो मान बैठाइएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप। A होगा पहला बिंदु, C होगा दूसरा बिंदु। आ जाइए ज़रा यहाँ पर, A पहला बिंदु लीजिए और C लीजिए दूसरा बिंदु। ये पहला बिंदु होगा A और ये होगा C दूसरा बिंदु। तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो आप एक बात बोल सकते हैं कि ये A है तो x1 y1 होगा और ये C है तो x2 y2 होगा। तो यहाँ पर x2 का मान 9 और x1 का मान 6, यानी कि 9 माइनस 6 होगा। कितना होगा, तो 9 माइनस क्या होगा, 6 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस होगा। y2 माइनस y1, देख लीजिए y2 का मान कितना है। तो y2 आपको दिखेगा 4,
4 में से यहाँ करना होगा 4, 4 माइनस 4 तो आगे 0 होगा। तो करेंगे भाई, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 माइनस करेंगे हम 4, इसका कर देना है अब ये स्क्वायर फिलहाल। देखिए कि क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 9 में से 6 घटाएंगे तो भाई साहब आपको मिलेगा यहाँ पर 9 में से 6 नहीं घटाना है, 1 मिनट। हाँ, 9 और x1 का मान 3 है, ये देख लीजिए यहाँ पर x1 का मान 3 है, तो 6 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। यहाँ पर हमें मिस्टेक हो गया, ये आप समझ सकते हैं बातों को। यहाँ पर आपको 3 लिखना है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा सर, 6 होगा, 6 का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, तो ये 0, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए 6 का स्क्वायर कितना होगा सर, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, एंड 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 0 का स्क्वायर से हमें कोई मतलब है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि 6 आंसर मिला, क्योंकि 36 का रूट 36 का मान होता है 6, रूट 36 का मान कितना होता है, तो रूट 36 का मान सर होता है 6, ठीक है। तो 6 इकाई एक विकर्ण मिला। फिर हम दूसरा विकर्ण भी निकालने का कोशिश करेंगे, लिखेंगे एवं दूसरा विकर्ण क्या है सर जी, तो दूसरा विकर्ण आप देखिएगा, तो एक है AC, तो दूसरा होगा BD, B से D आप समझ सकते हैं, दूसरा विकर्ण BD होगा, तो हम BD का बात करेंगे, तो क्या होगा भाई साहब BD B से D के बीच का दूरी है, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये काम करेंगे। तो लिखिए क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो पहले दूरी सूत्र लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान बैठा दीजिए बस, और कुछ करने की ज़रूरत जो है नहीं है। मान बैठाने के लिए जाइएगा तो देखिए B पहला बिंदु और D दूसरा बिंदु होगा, तो B पहला बिंदु अगर आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। B आप देख सकते हैं 6,7 है, तो ये x1, y1 होगा, और D 6,1 है, तो x2, यहाँ पर y2 ये कहा जाएगा। तो x1 का वैल्यू देख सकते हैं 6, और x2 का वैल्यू 6 और x1 का वैल्यू भी 6, तो यहाँ पर आपको 6 माइनस 6 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों 6 माइनस 6, 6 माइनस क्या करना होगा, 6 करना होगा। इसका कर दीजिए स्क्वायर, बीच में प्लस है तो करेंगे प्लस, y2 माइनस y1 का करना होगा। इधर आ जाइए, देखिए क्या है, y1 है आपका, y2 है 1, y1 है 7, तो हम यहाँ पर 1 माइनस 7 करेंगे और आगे सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। देखिएगा क्या होगा, 6 में से 6 घटाइएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 में से 7 घटाइएगा तो माइनस 6 मिलेगा, माइनस 6 का यहाँ पर करना होगा स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है, तो हटाओ इसको, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा। 36 को आप लिख सकते हैं 6 इकाई लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों विकर्ण भी बराबर हुआ, दोनों विकर्ण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। लिखेंगे चूँकि चारों भुजाएं, क्या लिखेंगे, चूँकि चारों भुजाएं एवं दोनों विकर्ण, लिख दीजिएगा चूँकि चारों भुजाओं लिखिएगा, चूँकि चारों भुजाएं चारों भुजाएं कौन कौन, तो AB BC, इसके बाद CD एवं AD, क्योंकि चारों भुजाएं इतना, चूँकि चारों भुजाएं एवं दोनों विकर्ण, एवं दोनों विकर्ण, तो विकर्ण कौन है, तो
देखिएगा यहाँ पर ये हल्का इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हल्का बड़ा बड़ा सॉल्यूशन होगा, बट काम करना तो पड़ेगा आपको। तो दोनों विकर्ण कौन है, एक विकर्ण है AC जो कि 6 मिला है और BD भी 6 मिला है। तो दोनों विकर्ण AC एवं BD बराबर है, लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं एवं दोनों विकर्ण बराबर हैं, बराबर हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो क्या होगा वो, तो वो होगा वर्ग। तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। तो लिख दीजिएगा इस दोनों विकर्ण जो है बराबर हैं, इसीलिए ABCD एक वर्ग है, इसीलिए ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब चूंकि ABCD वर्ग हो गया तो किसका बात सही हुआ, चंपा का कि चमेली का, चंपा का कि चमेली का। यहाँ पर चंपा बोल रही थी चमेली से कि तुम नहीं सोचती कि ABCD वर्ग है, मतलब चंपा बोल रही थी वर्ग है और चमेली उससे सहमत नहीं थी। तो आपको बताना कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि इनमें कौन सही है। तो लिखेंगे अतः चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने बताया था कि ये वर्ग है। तो चंपा का बात क्या निकला, सही निकला। तो इस बात को वहाँ पर लिखना होगा और लिख देंगे हम, अतः चंपा सही है, अतः चंपा सही है। कुछ समझा आपने। इसी तरह से अगर कोई भी चतुर्भुज आपको दिया जाए और उसके बारे में यह पूछा जाए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, क्या है, तो आप पहले चारों भुजा दोनों विकर्ण निकालिएगा और तब जाके आप बताइएगा कि ये क्या है। हम बढ़ते हैं आगे। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है, तो हम सॉल्व करेंगे क्या, और कुछ तो काम है नहीं, इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए यदि कोई है तो। अगर इसमें से कोई चतुर्भुज है तो ये बताना है आपको कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम एक यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं और आप लोग भी समझने का जो है कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक हम चतुर्भुज ले लेते हैं। ये चतुर्भुज आयत है, वर्ग है, क्या है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन हमें क्या करेंगे, अभी चतुर्भुज लेंगे। तो ध्यान से सीखने समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एक चतुर्भुज ले लेते हैं। आ जाओ भाई। ये मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज मैंने क्या कर लिया, ले लिया। ये कोई चतुर्भुज क्या कर लिया मैंने भाई साहब, ले लिया। और फिर इसका हमें चेकअप करना होगा कि आखिर ये चतुर्भुज जो है वो क्या है, वर्ग है कि आयत है कि क्या है, ये हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलजुल करके सभी लोग इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये चतुर्भुज आपका हो गया। मान लेते हैं कि ये आपका ए बिंदु है इस चतुर्भुज का, एंड ये बी है, ये सी है और ये डी है। आप सबसे पहले बताइए ए का, अब जो देखिए इसमें 4 बिंदु आपको दिया हुआ है। अब इसका कुछ नाम भी नहीं दिया है, तो पहले वाले का ए नाम दे दिया मैंने, कितना, -1, -2। फिर दूसरे वाले का नाम मैंने दे दिया, यहाँ पर देखो क्या दे रहा हूँ, 1,0 है, 1,0 को मैंने बोल दिया बिंदु बी। सी बिंदु है -1,2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1,2 लिख देते हैं। और डी बिंदु -3,0 है, डी बिंदु क्या है, -3,0 है। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि यह चतुर्भुज किस प्रकार का है, यह चतुर्भुज किस प्रकार का है, ये आप क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले आप इस तरह से फिगर बना लीजिएगा, मेरे तरह ही
और फिर चेक करना शुरू कीजिएगा। काम लंबा होगा क्योंकि चारों भुजा निकालना होगा, दोनों विकर्ण भी निकालना होगा, तो लंबा है तो है, हमें तो बनाना है। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, इस तरह हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, हमने फिगर में ही ए बी सी डी को दिखा दिया है, अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालने जा रहे हैं, मतलब ए से बी के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं। तो अच्छा होगा कि सबसे पहले दूरी सूत्र लिख लिया जाए। तो दूरी सूत्र आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 का करेंगे होल स्क्वायर। ठीक, एंड देन क्या आगे करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको आगे क्या करना है, मान बैठाना है, और तो कुछ करना होगा नहीं, केवल क्या करना है, आपको मान बैठाना है। तो चलिए मान बैठाते हैं। आप देखिए, चूँकि ए से बी के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं, यानी कि ए बी निकालने जा रहे हैं, तो पहला बिंदु ए को मानिए, दूसरा बिंदु बी को मानिए। तो पहला बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी होगा, तो x2 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये पहला बिंदु है तो x1 y1 होगा, बी दूसरा बिंदु है तो x2 y2 होगा। तो यहाँ पर जो आपका x2 का वैल्यू है वो 1 है और x1 का वैल्यू -1 है। तो x2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 माइनस x1, ये -1 है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस +1 हो जाएगा। इसका कर देंगे स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्यारे बच्चों हमें बीच में क्या लेना है, प्लस ही लेना है। y2 का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, तो हम क्या करेंगे, y2 का वैल्यू 0 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस, लेकिन y1 का मान आप देख सकते हैं कि -2 है। ठीक है, y1 का मान कितना है, -2। तो आपको क्या करना है, माइनस और ये माइनस हो जाए आपका +2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर कर लेंगे। फिर बढ़ जाइए आप एक स्टेप और आगे, आगे देखिए क्या होगा, माइनस यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 0 और 2 भी 2 ही होगा। तो इस तरह से आपको जो मिला वो क्या मिला, 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 होगा, एंड यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। तो फाइनली अगर बात करी जाए तो √8 मिला मुझे। क्या मिला, √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ ये सब करने की, तो √8 इकाई ही रहने देते हैं, √8 इकाई ही क्या करते हैं, रहने देते हैं। ए बी हो गया आपका। ए बी के बाद हम मतलब ये जो भुजा है वो √8 मिला आपको। ठीक है, ये भुजा कितना मिला, √8 मिला। फिर बी सी निकालेंगे, बी से सी के बीच का दूरी, यानी कि अब हम निकालने जा रहे हैं बी सी निकालने जा रहे हैं। तो सब जगह हम लोग दूरी सूत्र लिखे हैं, तो यहाँ भी दूरी सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा देखिए, अब चूंकि बी सी निकालने जा रहे हैं तो बी होगा पहला बिंदु, सी होगा दूसरा बिंदु। तो ये रहा आपका बी जो है पहला बिंदु, तो ये x1 ये y1 होगा, सी है दूसरा बिंदु तो ये x2 ये y2 होगा। तो मान यहाँ पर बैठाने का कोशिश कीजिए। x2 का मान है प्यारे बच्चों -1, कितना है, -1, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और x1 का मान है देख सकते हैं 1, x1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1, और इसका है स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर y2 का मान आप देख सकते हैं कि y2 का मान है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और माइनस y1 का मान है यहाँ पर 0, y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ पर आपको 0 लिखना है, इसका करना है स्क्वायर। एक स्टेप और यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लीजिए एक स्टेप यहाँ पर ही। क्या होगा, -1 हो जाएगा -2 का कर देना है स्क्वायर,
बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 2 में से 0 घटाइएगा तो 2 ही मिलेगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले स्टेप को क्या करेंगे, देखेंगे कि अगले स्टेप में क्या करना है नहीं करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और +2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 + 4 हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4 + 4 लिख सकते हैं। तो 4 और 4 हो गया √8, √8 हो गया। इतना इकाई आप बोल सकते हैं, इतना इकाई बोल सकते हैं आप। तो ये दूसरा भुजा भी मिल गया। अब हम तीसरा भुजा निकालने की कोशिश करेंगे, जिसको आप CD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, CD, CD बोलिएगा। तो चलो CD का बात करते हैं। हम अब CD निकालने जा रहे हैं, तो CD निकालेंगे तो क्या होगा देखिएगा। CD है दूरी, तो दूरी सूत्र लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब आप कुछ मत कीजिए, सीधा मान बैठाइए। तो देखिए CD मतलब C पहला बिंदु और D दूसरा बिंदु। तो C पहला बिंदु है तो x1 का मान -1 और x2 का मान 2। D दूसरा बिंदु है तो x1 का मान -3 और x2 का मान 0। तो सबसे पहले आपको x2 - x1 करना है। तो x2 का मान 3 है और इसका मान -1 है। तो यहाँ पर देखिए जो x2 का मान है वो -3 रखिएगा। x2 का मान कितना रखिएगा, -3 और x1 का मान -1, तो -1 रखिएगा। देखिए फार्मूला में माइनस है, आप -1 लाएंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। y2 का वैल्यू भाई साहब देखिए कितना है और y1 का वैल्यू कितना है। तो y2 है 0, y1 है 2, तो 0 - 2 करना होगा, 0 - 2 करना होगा, इसका होगा स्क्वायर। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो क्या पता चलेगा, 3 + 1 ये होगा -2, -2 का होगा स्क्वायर और प्लस इधर देखिएगा तो ये भी -2 ही होगा, क्योंकि 0 में से 2 घटाने पर -2 ही मिलेगा आपको। फिर आप बढ़ जाइए आगे, तो आगे आपको पता चलेगा कि 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा और फिर यहाँ पर -2 का स्क्वायर भी 4 ही मिलेगा। फिर आप आगे बढ़िएगा तो 4 और 4 हो जाएगा √8। कितना होगा, √8, √8 इकाई, √8 इकाई आपको मिला तीसरा भुजा का मान। इसी तरह से आप चौथा भुजा का मान भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए चौथा भुजा का मान निकालने का हम लोग करते हैं फुल कोशिश। क्या है, हम चौथा भुजा लिखेंगे एवं AD, A से D तो AD बोल देते हैं, एवं हम निकालने जा रहे हैं AD। तो AD मतलब A से D के बीच का दूरी। तो फिर से हम दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होगा भाई साहब, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। मान बैठाइए, मान। अब कुछ करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मान बैठाने की क्या है ज़रूरत है। तो देखिए AD आपने देख लिया। यहाँ पर A होगा पहला बिंदु, D होगा दूसरा बिंदु। तो A पहला बिंदु है तो x1 का मान -1, x2 का y1 का मान -2, x2 का मान -3 और y2 का मान 0। तो आपको करना है x2 - x1, तो -3 और -1 रखना होगा आपको। तो देखिए x2 का मान है -3, बीच में है माइनस, x1 का है -1, तो -1 और ये माइनस हो जाएगा +1, ठीक है। इसका होगा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो आप प्लस ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, y2 - y1 करेंगे। तो आ जाओ y2 - y1 करो, y2 है 0 और ये -y1 है -2। तो यहाँ पर 0 फार्मूला में माइनस है और y1 का मान भी -2 है, तो माइनस +2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड AD हम इस तरह से निकालेंगे। AD हाँ बिल्कुल ठीक है, CD BD के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इतना सोचिए। देखिए अब हम आ जाते हैं हल्का ऊपर और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप -3 + 1 करेंगे तो यहाँ पर होगा -2, -2 का स्क्वायर होगा और फिर प्लस 0 और 2, ये 2 ही होगा। 0 और 2 क्या होगा,
2 होगा, तो 2 का कर देना यहाँ पर आपको स्क्वायर। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर -2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, और फिर +2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो यहाँ पर √8 मिल गया आपको। कितना मिला? √8 इकाई मिला। √8 इकाई मिला, यानी कि चारों भुजा √8 √8 √8 मिला है, यानी कि चारों भुजा बराबर है। तो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले हम दोनों विकर्ण का सोचते हैं। दोनों विकर्ण का सोचते हैं। विकर्ण क्या होता है? तो कोना से कोना के दूरी को विकर्ण कहते हैं। तो सबसे पहला विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC निकालेंगे। तो लिखेंगे तथा AC का बात करते हैं पहले। पहला विकर्ण तो यही है। AC निकालने के लिए चलिए तो क्या होगा, AC दूरी है A से C का, तो दूरी सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। मान बैठाइए प्यारे बच्चों। मान बैठाने के लिए क्या करना होगा, इधर ध्यान दीजिएगा। x2 माइनस x1 A होगा पहला बिंदु, C होगा दूसरा बिंदु। तो A है पहला बिंदु, तो ये x1 होगा -1 और y1 होगा -2। C है दूसरा बिंदु, तो x2 होगा -1 और y2 होगा 2। तो x1 का भी मान -1, x2 का भी मान -1। तो यहाँ पर क्या करना होगा देखिएगा, x2 का मान -1 तो ले देते -1, बीच में माइनस है तो माइनस, और x1 का भी मान -1 था तो वो वाला माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1। इसका करना है स्क्वायर, बीच में प्लस है तो करेंगे प्लस। y2 माइनस y1 कीजिए, तो y2 का मान है 2, y1 का मान है -2। y1 का मान कितना है? -2 है। तो लिखेंगे 2, माइनस है फार्मूला में, और y1 का भी मान -2 है, तो -2 और ये माइनस +2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा फिर से स्क्वायर। फिर आप आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, -1 जो है और ये +1 जो है ये 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर करना है, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 और 2 4, तो 4 का करना है आपको यहाँ पर स्क्वायर। फिर क्या होगा, तो √अंडर। अब हाई साहब 1 मिनट रुकिएगा। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, और 4 का स्क्वायर होगा 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 0 जोड़िएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम जोड़ेंगे ही नहीं। √16 का मान होता है भाई साहब 4। √16 का मान कितना होता है? 4, यानी कि 4 इकाई मिला आपको एक विकर्ण। एवं दूसरा विकर्ण भी हम निकालने का प्रयास कर लेते हैं। दूसरा विकर्ण होगा BD, देख सकते हैं। दूसरा विकर्ण क्या होगा? B से D होगा, तो BD हम बोलेंगे दूसरा विकर्ण को, BD बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? BD। तो BD मतलब B से D के बीच का दूरी, मतलब दूरी सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। दूरी सूत्र लिखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस किसका होल स्क्वायर? तो यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। मान बैठाने के लिए चलिए क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर B पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, तो x1 y1 होगा ये, और D में होगा x2 y2। x2 का मान -3, x1 का मान 1। x1 का मान कितना? 1। तो x2 का मान यहाँ पर रख दीजिए -3, और बीच में माइनस है, और x1 का मान 1 है, इसका कर देंगे स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस, y2 माइनस y1। देखिएगा कि y2 माइनस y1 क्या होता है। तो y2 सर 0, y1 भी 0, देख लो आप लोग। तो हम यहाँ पर 0 माइनस 0 करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे, इसका स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में चलते हैं, बताइएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए -3 और -1, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 का हो जाएगा भाई साहब स्क्वायर। ठीक है। फिर प्लस में देखिए क्या था, तो प्लस में था भाई साहब 0 माइनस 0, ख़त्म, एकदम कुछ नहीं बचेगा। 0 माइनस 0 कुछ बचेगा ही नहीं, तो वहाँ पर कुछ लिखने की और ज़रूरत ही
नहीं है, हटाइए इसको। अब आप आगे बढ़िएगा तो आपको भाई साहब एक बात पता चलेगा। क्या बात पता चलेगा? कि -4 का स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, और 16 को हम बोल सकते हैं 4 इकाई, क्योंकि √16 का मान होगा 4। तो भाई साहब पहला विकर्ण भी यहाँ पर देख सकते हैं 4 मिला है, और ये विकर्ण भी 4 ही मिला था, और सभी भुजा √8 √8 √8 है। आप देख सकते हैं ये चौथा भुजा भी √8, तीसरा भुजा भी √8, दूसरा भी √8 एंड पहला भी √8, यानी कि सभी भुजा और सभी विकर्ण बराबर हैं। इसका मतलब ये वर्ग होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे जैसा कि पिछले वाले में लिखे थे वही लिखेंगे। क्या लिखे थे पिछले वाले में? चूँकि चारों भुजाएं, लिखेंगे चूँकि चारों भुजाएं चारों भुजा में कौन कौन है? ए बी है, बी सी, इसके बाद सी डी है, एवं ए डी है, एवं कौन है? ए डी, तथा दोनों विकर्ण, तथा कौन? तो दोनों विकर्ण, तथा दोनों विकर्ण। विकर्ण कौन है? तो ए सी एवं बी डी, ए सी एवं बी डी, तथा दोनों विकर्ण ए सी एवं बी डी। हाँ, तो हमारा हो गया। एक मिनट इसे बीच में काय लिखेंगे भाई? बीच में नहीं लिखना, 1 मिनट रुक जाओ। ए सी एवं बी डी यहाँ लिखते हैं। तो चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं, बराबर हैं। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? वर्ग है। आपको यही दिखाने के लिए बोला जा रहा था कि बताइए कि ये क्या है, वर्ग है, आयत है, मतलब क्या है। तो आपने बता दिया कि ए बी सी डी क्या है? वर्ग है। यानी कि पहला हम लोग चेक कर चुके हैं ये, और दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे। बस सेम काम करना है आपको। चारों भुजा निकालना है, दोनों विकर्ण निकालना है, चारों भुजा निकालना है, दोनों विकर्ण निकालना है। अलग से आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत जो है नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग भी 1 मिनट ज़रा सोचिए। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके कि क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा नंबर को सॉल्व करने जाएंगे। किसको सॉल्व करने जाएंगे? तो दूसरा नंबर को सॉल्व करने जाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? तो एक वो बना लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक क्या बनाया, तो चतुर्भुज बनाने का कोशिश किया है। समझने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। एक प्यारा सा अच्छा सा चतुर्भुज हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। तो हाँ, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं ले जाना है, ऊपर पर्याप्त जगह नहीं है तो आप इसको हल्का नीचे भी कर सकते हैं। मान लो कि ये चतुर्भुज मैंने क्या करा, बनाया। अब इसी चतुर्भुज का नामकरण वगैरह करेंगे। चलो, इसमें मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। बिंदु देखिए कि क्वेश्चन में बिंदु क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है -3,5, सॉरी, पहला क्या है -3,5 और दूसरा है 3,1। तो -3,5 और 3,1 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है -3,5 ए का निर्देशांक, और बी के बारे में था 3,1, कितना था, 3,1 था।
3,1 था तो 3,1 लिख देंगे। सी और डी का देख लीजिए कितना है, सी का है 0,3 और डी का है -1, -4। तो करेंगे -3,0 -1, -4, बस ये याद रखना आपको। चलिए क्या था, 0,3 था कि 3,0, मैं कितना भुलक्कर हो गया आज मैं, 0,3 था तो यहाँ पर हम 0,3 लिखेंगे। सी का क्या लिखेंगे, 0,3 लिखेंगे। एंड डी के बारे में बात करा जाए तो -1, -1, -4 लिखेंगे। अब आप वही काम करेंगे, सबसे पहले चारों भुजा निकालेंगे और फिर चारों भुजा के मान को निकालने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए रुकना नहीं है, बढ़ते आगे और इसका चारों भुजा हम निकालने का करते हैं प्रयास। क्या होगा समझने सीखने का कीजिएगा आप भी कोशिश। हम सबसे पहले दूरी सूत्र से सभी भुजा निकालेंगे, तो लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या करना है, तो दूरी सूत्र से आपको करना होगा चारों भुजा का दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी निकालने जा रहे हैं, मतलब ए से बी के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर दूरी सूत्र लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप मान बैठाते जाइए, आंसर पाते जाइए। चलो मान बैठाते हैं, क्या है नहीं है, यहाँ पर आप समझने का क्या कीजिएगा, भरपूर प्रयास कीजिएगा। देखिए x2 बताइए कितना है, ए बी है, ए होगा पहला बिंदु, बी होगा दूसरा बिंदु, तो x1 का मान होगा -3, y1 का मान होगा 5, x2 का मान होगा 3 और y2 का मान होगा 1। तो वही मान रखिए आप यहाँ पर, x2 का मान 3 है तो 3 रखेंगे, -x1 का मान है -3, तो ये माइनस और ये माइनस, +3 हो जाएगा। इसका हो गया स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस ले लीजिए, y2 - y1 कर लीजिए। y2 का मान है 1 -y1 का मान है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 का होगा स्क्वायर। बढ़िए आगे क्या हो रहा है समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 + 3 प्यारे बच्चों हो जाएगा 9, सॉरी 9 नहीं 6, 3 दिन कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर आपको 6 का कर लेना है स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेना है और फिर आप 1 - 5 करेंगे तो -4 मिलेगा, -4 का फिर से आपको करना है स्क्वायर, ठीक है। और क्या करूँ सर, तो बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। क्या होगा देखिए, आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो अच्छा 16 मिलेगा 16 मिलेगा। अब आ जाइए आगे, क्या आइए यहाँ पर देखिए, 36 और 16 52 होंगे सर, 6 12 का 2 3 1 4 1 5 यानी कि 52, तो √52 मिल गया आपको, √52 इकाई आपको मिल गया पहला भुजा। इसी तरह से हम BC निकालेंगे, यानी कि B से C के बीच का दूरी निकालेंगे। BC निकालने जा रहे हैं, दूरी सूत्र लिख लेते हैं। आप इतना बार दूरी सूत्र लिख चुके हैं ना कि आपको याद ही हो गया होगा, तो इसीलिए आप भी लिखते जाइएगा जहाँ जहाँ भी लिखना हो। x2 - x1 का करेंगे होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। y2 - y1 का करना है मुझे भाई साहब होल स्क्वायर, करो देखो क्या होगा नहीं होगा, तो सीधी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या होगा समझिएगा, आप BC निकालने जा रहे हैं, यानी कि B से C के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं, तो क्या होगा, B होगा पहला बिंदु, C होगा दूसरा बिंदु। B पहला बिंदु है तो ये x1 y1, ये दूसरा है तो x2 y2।
तो x2 का वैल्यू तो मुझे सर 0 दिख रहा है। x2 का वैल्यू कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। 0 माइनस x1 का वैल्यू 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y2 माइनस y1 करना होगा, तो y2 देखिए कितना है, तो y2 सर 3 है और y1 1 है, तो हमें यहाँ पर 3 माइनस 1 करना होगा, 3 माइनस 1 करना होगा। अब फिर से सर बढ़ेंगे आगे, बढ़ते जाइए, करते जाइए काम। यहाँ पर -3 होगा, क्योंकि 0 में से घटाएंगे तो -3 ही बचेगा। फिर आप घटाइएगा 3 में से 1 तो बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप बढ़िए आगे, आगे बढ़िएगा तो क्या होगा देखिएगा, 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, तो 9 4 13, 9 4 13, 9 4 13, कितना होगा? 9 4 मिल गया आपको 13। ये 13 इकाई बोल दीजिए आप, पता नहीं मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइएगा। क्या लिखेंगे हम? 13 इकाई लिखेंगे, 13 इकाई लिखेंगे, या 13 इकाई आप लिख दीजिए। 2 भुजा मिल चुका है, हम तीसरा भुजा का बात करेंगे। दोनों भुजा में अभी तक गौर दीजिएगा तो पहला भुजा कुछ और निकला है, दूसरा भुजा कुछ और निकला है। पहला भुजा मिला है √52 और दूसरा भुजा मिला है √13, ठीक है। अब हम तीसरा भुजा निकालेंगे, यानी कि CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CD निकालेंगे। CD निकालने जा रहे हैं, मतलब C से D के बीच का दूरी निकालने जा रहे हैं, तो दूरी सूत्र लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का होगा होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। बस मान बैठाना ही कला है, इसके बाद कोई कलाकारी है ना, इसके बाद तो जोड़ घटाव है। C होगा पहला पॉइंट, D होगा दूसरा पॉइंट, C होगा x1 y1, D होगा x2 y2। x2 का वैल्यू देख लीजिए -1 है और x1 का 0 है, तो -1 माइनस 0 बरा इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 तो y2 का वैल्यू -4, तो -4 तो यहाँ पर लिखेंगे ही, माइनस है y1 का मान 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। 3 लिख दिया हमने, तो इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करूँ सर? तो अब हम बढ़ेंगे आगे, इसको समझिएगा कैसे क्या करना है। सिंपल सी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 में से 0 घटाइएगा तो -1 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, फिर -4 -3 -7 हो जाएगा, इसका होगा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। -1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, जरा आप देख लीजिए सर। -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे मिल गया भाई साहब √50। कितना मिला? √50 मिला। √50 इकाई आप बोल सकते हैं। ये तीसरा भुजा निकल गया, एवं हम अब जा रहे हैं चौथा भुजा निकालने। कौन सा भुजा? AD निकालने जा रहे हैं। AD मतलब A से D के बीच का दूरी सूत्र लिख लो खटाक से। x2 माइनस x1 का क्या होगा? होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का क्या होगा प्यारे बच्चों? होल स्क्वायर होगा। मान बैठाइएगा आप लोग, क्या होगा ध्यान से समझने सीखने का कोशिश भी आप कीजिएगा। मान बैठाइए सबसे पहले तो मान बैठाने के लिए जब जाएंगे सर तो क्या होगा? सिंपल सी बात है। हाँ, देखा जाए तो A होगा पहला बिंदु, D होगा दूसरा बिंदु, तो x1 y1 x2 y2। x2 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू -3, तो हम यहाँ पर रखेंगे वही बात। -1 जो है वो तो ठीक है, हम -1 क्या कर लिए, लिख लिए फार्मूला वाला माइनस और -3 वाला माइनस और -3 +3 बना लेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बीच में होगा प्लस y2 माइनस y1। मान देखिए y2 का कितना है? y2 का जो मान है
-4 है और y1 का मान 5 है। तो यहाँ पर -4, यहाँ माइनस है तो माइनस, और y1 का मान है 5, तो हम लिख देंगे 5। इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे देखिएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर -1 और 3 कितना होगा, 2 होगा। 2 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे। -4 और -5 हो जाएगा -9। -9 का कर लेना भाई साहब आपको स्क्वायर। करो भाई आगे देखो क्या हो रहा है। आगे देखिएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 9 का स्क्वायर होगा 18। सॉरी 9 का स्क्वायर 18 कैसे होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। 81 और 4 85, 81 और 4 क्या हो गया, 85 इकाई मिला। कितना मिला, 85 इकाई मिला। अब ज़रा आप ही सोचिए कि क्या हो रहा है ये, आप ही सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या पता चलेगा वो समझने की जो है कोशिश कीजिए। आप देखिए, एक भुजा आपको मिला 85, एक मिला √50, एक यहाँ पर आपको मिला था √13, एक मिला था √52। मतलब कोई भी भुजा, मतलब सब अलग अलग साइज का है। तो याद रखिएगा, ऐसा कोई भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं होगा जिसका सभी भुजा अलग अलग साइज का होगा। सभी भुजा क्या होगा, अलग अलग साइज का होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे क्या, लिखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और यही बात आप भी लिख दीजिएगा। चूँकि AB जो है वो बराबर नहीं है BC के, और साथ ही साथ BC जो है वो बराबर नहीं है CD के, और साथ ही साथ CD जो है वो भी बराबर नहीं है AD के। ठीक है, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं है एक दूसरे से, कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ABCD से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। क्या बोलेंगे, इसीलिए एक मिनट क्या हो गया भाई, इसीलिए ABC और D से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है, कोई चतुर्भुज नहीं बनता है, कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। ये आप बोल सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको, बोलेंगे यस सर समझ तो आ गया कि यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि इससे कोई चतुर्भुज बनता ही नहीं। अगर कोई भी भुजा बराबर न हो तो उस तरह का कोई चतुर्भुज दुनिया में होता ही नहीं है। मतलब हमें पता चल गया कि ये कोई चतुर्भुज ही नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे और आपके अगला जो है 3 नंबर क्वेश्चन है उस पर विचार करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन के लिए इसी का 3 नंबर है, इसके लिए हम एक वर्ग ले लेते हैं, मतलब एक चतुर्भुज लेते हैं। वर्ग है कि नहीं ये तो कहना भी मुश्किल है, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आपने 2 सॉल्व कर लिया है, 2 क्या कर चुके हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल 2 सॉल्व कर चुके हैं। इसका तीसरा भी अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि तीसरा आखिर क्या है। आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है। तो हम क्या करते हैं 3 के बारे में सोचते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ये लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको, आयत टाइप से कुछ ले लेते हैं। आयत मतलब क्या, चतुर्भुज ले लेते हैं। एक चतुर्भुज हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। मान लीजिए यही चतुर्भुज है, ठीक है। अब इसी चतुर्भुज पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे आगे। तो अब समझने सीखने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। इस चतुर्भुज को हम ABCD बोल देते हैं। मान लीजिए ये A कोण है, ये शीर्ष है, मुख्य रूप से ये C वाला शीर्ष है और ये D शीर्ष है। अब हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट में बोला ही गया था, हाँ बिल्कुल, बताइए कि किस प्रकार का
चतुर्भुज है। पहला है 4,5, दूसरा है 7,6, तीसरा है 4,3 और चौथा है 1,2। इसे ही हम क्या करेंगे 4 6 बिल्कुल 3 4 3 4 5 6, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे ए का निर्देशांक कितना था 4,5 था, 4,5 था। बी का निर्देशांक कितना था 7,6 था, तो 7,6 लिख लेंगे। सी का निर्देशांक कितना था 4,3 था, 4,3 लिख लेंगे। डी का कितना था 1,2 था, 1,2 था। ये आप एक बार और मिला लीजिए, ठीक है। ठीक ही है। अब वही काम चारों भुजा पहले निकालेंगे, फिर दोनों विकर्ण निकालेंगे, चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, हमने सबसे पहले सबका नाम वगैरह दे दिया है, और लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से आप सबसे पहले क्या करेंगे, भुजा निकालिएगा ए बी भुजा निकालने के लिए भाई साहब वही क्रम कूटते रहो। मतलब एक ही काम है कि नहीं, एक ही काम है, बार बार करने के लिए बोला जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए, अपना तो काम ही यही है, अपना तो काम ही यही है, तो घबराने और सोचने समझने की ज़रूरत क्या है। एंड बने रहिएगा। आज हम कोशिश करते हैं कि 2 घंटे का क्लास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पूरे को क्या कर लेंगे आज 7 और इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, या फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्या सिचुएशन बचता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। चलो दूरी सूत्र पहले लिखिए। दूरी सूत्र लिखने के लिए जाइएगा तो क्या होगा सर, दूरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इसमें मान बैठाइए, मान बैठाने के लिए जाइएगा तो क्या होगा समझिएगा। यहाँ पर a पहला बिंदु, b दूसरा बिंदु, तो x1 का मान 4, y1 का मान 5, x2 का मान 7, y2 का मान 6। तो मान बैठाइए, बहाना नहीं। x2 का मान है आपके पास 7 और x1 का मान है 4, हमने बैठा दिया, स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर y2 और y1 का बात कीजिए। तो y2 आप देख पा रहे हैं कि 6 है, y2 कितना है, तो y2 सर 6 है। तो y2 का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 6 है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। माइनस y1 का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 लिख देंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने जाइएगा, 7 में से 4 घटाइएगा तो मिल जाएगा आपको 3, इसका होगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 6 में से 5 घटाइएगा, 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर होगा, दाहिने बढ़ते जाइए, दाहिने बढ़ते जाइए। 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। बढ़ो भाई आगे बढ़ो, देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है √10 इकाई। √10 इकाई आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये निकालने के बाद अब आप बढ़ेंगे आगे क्या भरना है, तो आपको दूसरा भुजा निकालना है, BC निकाल लीजिए आप। तो हम निकालने जा रहे हैं BC निकालो। BC निकालने जाइएगा तो क्या होगा समझने की यहाँ पर क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, निकालिए BC निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र लिखना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। आप आगे बढ़िए, सीधी सी बात है, क्या होगा यहाँ पर। तो BC, B होगा पहला बिंदु, C होगा दूसरा बिंदु। तो x1 y1 और ये x2 y2। x2 का मान जहाँ तक देखा जाए तो 4 है, माइनस x1 का मान 7 है, फिर इसका होगा स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1। तो y2 का मान 3 है और माइनस y1 का मान 6 है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 6। अच्छा
3 माइनस 1 मिनट। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आगे बढ़ते रहिए। इसका कर देना है स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, इधर ध्यान लगाओ, सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल है। 7 में से 4 घटाइएगा तो -3 मिलेगा, -3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 3 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको -3 फिर से। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर बढ़ जाइए आगे, आगे बढ़िएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और इस -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, तो 9 9 आपको मिल जाएगा 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 इकाई, 18 इकाई लिखिएगा। 18 इकाई लिखने के बाद 2 भुजा आपको मिल गया, तीसरा भुजा CD निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, CD निकालने के लिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लिख दीजिए, फिर से ज़्यादा ही अच्छा माना जाएगा आपका चीज़। x2 माइनस x1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो बढ़ जाइए आगे, समझने सीखने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। तो आगे आपका क्या होगा देखिएगा, x2 माइनस x1, C पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु, C पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु। तो C अगर पहला बिंदु है तो ये x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो देख लीजिए x2 का वैल्यू 1 माइनस जो आपका x1 है वो 4 है, तो यहाँ पर 4 का करना होगा स्क्वायर, प्लस है तो बिल्कुल हम 1 मिनट प्लस ही लिखेंगे। एंड जो यहाँ पर आपका y2 माइनस y1 है, तो y2 है 2, y1 है माइनस इस पर 3 है, तो 2 माइनस 3 करना होगा, इसका कर लीजिए आप स्क्वायर। तो बताइए कि क्या होगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर होने वाला है, ये आप क्या करेंगे बताएंगे। तो सीधी सी बात है कि क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका -3, 4 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 ही होगा, प्लस है तो प्लस, 2 में से घटाएंगे तो ये -1 होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। एक स्टेप और यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि यहाँ भी आपको मान मिला √10 इकाई बोल सकते हैं, यानी कि आपको तीसरा भुजा भी मिल गया √10। एंड फिर हम बढ़ेंगे चौथा भुजा निकालने, जिसका नाम होगा AD भुजा। भुजा क्या होगा, AD। तो चलिए हम चौथा भुजा का बात करते हैं कि क्या है। देखते हैं चौथा भुजा के बारे में। चौथा भुजा क्या होगा सर, AD होगा। तो AD निकालते हैं। AD निकालने के लिए जाइएगा तो क्या होगा, AD आपका जो सूत्र है वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होगा y2 माइनस y1 का होगा होल स्क्वायर। चलिए मान बैठाने की कोशिश कीजिएगा, क्या होगा बताने की कोशिश कीजिएगा। A पहला बिंदु, D दूसरा बिंदु होगा, तो A है 4,5, D है 1,2, तो x1 y1 x2 y2, x2 का मान 1, x1 का मान 4। तो हम यहाँ पर 1 माइनस क्या करने वाले हैं, 4 करने वाले हैं CD। और अच्छा AD तो निकाला ही नहीं भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 माइनस 4 करना है, 1 माइनस 4 करना है। तो करो, यहाँ पर आप x2 का मान देंगे 1 और x1 का मान देंगे 4, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का मान देखिए, y2 का मान है आपका यहाँ पर 2 और इसका मान है 5, तो 2 माइनस आपको करना होगा 5, करिए इधर आकर के 2 माइनस 5, 2 माइनस क्या करेंगे 5 करेंगे, इसका होगा स्क्वायर। फिर क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर 1 में से 4 घटाइएगा तो -3 मिलेगा, -3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फिर क्या होगा 2 में से इसको हटाइएगा
तो मिल जाएगा आपको -3 मिलेगा। इसको स्क्वायर कर दीजिए, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 और फिर से -3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि √18 मिल गया आपको। √18 इकाई आपको मिला। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो भुजा बराबर है, आमने सामने वाला भुजा बराबर। देखिए AD है √18 और फिर BC है √18, तो AD और BC आमने सामने वाला भुजा है, और फिर AB है √10 और CD भी √10 है। तो आमने सामने की भुजा बराबर है, ये तो हमें यहाँ तक पता चला। अब क्या करेंगे, हम निकालने जा रहे हैं विकर्ण। विकर्ण में सबसे पहले निकालेंगे AC, तो AC विकर्ण निकालिएगा। देखिए यहाँ तक तो हमें करने के बाद पता चला कि आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। यहाँ तक करने के बाद ये हमें पता चला है। तो विकर्ण निकाल के देखते हैं कि विकर्ण में क्या सिचुएशन आ रहा है। तो विकर्ण के लिए सिचुएशन वही फार्मूला लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस लिखेंगे y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का होल स्क्वायर करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, x2 - x1। तो x2 का मान कितना है, AC निकाल रहे हैं, तो A होगा पहला बिंदु और C होगा दूसरा बिंदु। तो ये x1 y1 x2 y2, तो 4 - 4 करना होगा। क्या करना होगा, x2 का मान 4 और x1 का मान भी 4, तो यहाँ पर आपको करना होगा 4 - 4 और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, y1 का वैल्यू 5 है, तो 3 - 5 करना होगा, 3 - 5 करना होगा। तो करिए और बढ़िए आगे। तो यहाँ पर आप एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। 4 - 4 होगा सर 0, 0 का स्क्वायर करो ना करो कोई फ़र्क है नहीं। 5 घटाएंगे 3 में से तो होगा -2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर से आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि 0 का स्क्वायर तो 0 है और प्लस -2 का स्क्वायर होगा सर 4। तो आपको पता चला कि 4 मिल रहा है, और 4 √4 का मान 2 होता है, यानी कि 2 इकाई मिल गया आपको एक विकर्ण। एवं हम दूसरा विकर्ण भी क्या करेंगे, निकालेंगे, जिसको बोलते हैं BD। हाँ BD ही होगा, हाँ BD। दूसरा विकर्ण BD निकालते हैं, देखिएगा कि क्या होगा। एवं अब हम निकालने जा रहे हैं BD। तो BD निकाल करके क्या होगा वो देखिएगा। पहले तो आपको दूरी सूत्र लिखना होगा, लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का क्या होगा प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर होगा। अब आप इसमें मान बैठाइए, देखते हैं क्या है नहीं है। BD दिख रहा है आपको। हम बराबर का साइन हल्का पीछे ले लेते हैं ताकि आगे ज़्यादा जगह बच जाए मान बैठाने के लिए। यहाँ पर ले लेते हैं बराबर का साइन। मान बताइए अब, x2 - x1, B होगा पहला बिंदु, D होगा दूसरा बिंदु, तो x1 y1 ये x2 y2। तो x2 का मान 1, x1 का मान 7, यानी कि 1 - 7 लिखना होगा। तो यहाँ पर हम 1 - 7 का करेंगे होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 - y1। तो y2 का मान है 2, y1 का मान है 6, तो 2 माइनस आपको 6 करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 - 6, इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर आप बढ़िए आगे, क्या होगा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए, 1 में से 7 घटाइएगा तो -6, -6 का होगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, एंड यहाँ पर 2 में से 6 घटाइएगा तो -4 होगा, -4 का होगा स्क्वायर। फिर क्या होगा सर, यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड -4 का स्क्वायर होगा 16। 36 16 सोचिए एंड बताइए कि कितना होगा। 36 16 30 16 52 हो जाएगा भाई, 52 हो जाएगा। तो √52 इकाई, √52 इकाई मिला। अब बताइए, यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो हम बताए थे कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो
और विकर्ण भी बराबर हो तो वो आयत होगा, लेकिन अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो क्या होगा, तो होगा वो, आपको याद रखना है, समांतर चतुर्भुज होगा। तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम इस बात को इधर लिख देते हैं। ध्यान दीजिए आप कि AC निकला है 2 और BD निकला है √52, मतलब विकर्ण बराबर नहीं है। लेकिन AD है आपका √18 और BC भी √18 है, तो आमने सामने का भुजा ये दोनों बराबर आ रहा है। और CD है √10 और AB भी √10 है, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा आगे, क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि सम्मुख भुजा बराबर है। सम्मुख को हम आमने सामने की भुजा भी कह सकते हैं, सम्मुख भुजा को आमने सामने की भुजा भी कह सकते हैं। गणित के स्टैंडर्ड भाषा में सम्मुख शब्द ही हम प्रयोग कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि सम्मुख भुजा बराबर हैं, या फिर लिखते हैं चूंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर हैं, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर हैं, तथा दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए चतुर्भुज होगा, इसीलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हैं, ये आप बोल सकते हैं। एंड सिंपल तरीका से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम बढ़ेंगे आगे आपके अगले क्वेश्चन के लिए। 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन बचा है, तो एक काम करते हैं कि इतना ही रहने देते हैं और 7, 8, 9, 10 अगले क्लास में बना लेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक जो भी चीज़ आपको बताया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और जितने प्यारे बच्चे LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, ये वाला ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। और बार बार और बेहतर तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।